So hi, it's Rishi and today's topic is class 8 surface area. Surface area क्या होता है वो समझेंगे और surface area के कुछ क्वेश्चन करेंगे. बस पिछले टॉपिक में हमने वॉल्यूम समझा था, व्हाट इज़ वॉल्यूम, और वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस किए थे. दैट्स ऑल. नाउ we will going to discuss about the surface area. What is surface area? First of all समझ लेते हैं. ये 3D ऑब्जेक्ट, ये सब 3 डायमेंशन पर बेस्ड है. ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, फेजेस, कोन्स, जो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग उन्हीं से होती है कि सबसे पहले बताइए कि एक 3D ऑब्जेक्ट जैसा कोई क्यूबॉइड दे दिया, क्यूब दे दिया, कोन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, स्फीयर दे दिया, इन सब के फेज कितने होते हैं, तो वो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे. तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं अष्ट का टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होता है? ये 3D हमारा ऑब्जेक्ट है. इस 3D ऑब्जेक्ट का हमने वॉल्यूम की बात की थी. वॉल्यूम मीन्स जो इसके अंदर का जो एरिया होता है, वॉल्यूम मीन्स जो इसके अंदर का जो भी एरिया है वो. अब हमारा क्या चलेगा? सरफेस एरिया. फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि ये जो ये जो वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें जो पेपर वर्क हुआ है, जितना भी पेपर बना हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूँ सरफेस. एक ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के 1 2 3 4 5 और 6 फेज होते हैं. और वर्टिसेस कितने वर्टिसेस होते हैं हमारे कोने? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस होती है. इसको याद रख लीजिएगा कि वर्टिसेस जो होती है हमारे 8 वर्टिसेस होती क्या हैं? जो कॉर्नर पॉइंट होता है, जैसे कि पॉइंट 1 ये हो गया, पॉइंट 2 पॉइंट 3 और पॉइंट 4. ऐसे जो 4 पॉइंट हैं वो हमारे वर्टिसेस हो गए. हमारे क्यूबॉइड में, हमारे क्यूब में सेम होता है फेसेस. सरफेस एरिया भी हमारा यही होता है. सॉरी, जो सरफेस एरिया ये होता है, जो हमारा बाहर का जो एरिया होता है, ये सरफेस एरिया जिसको हम टच कर पा रहे हैं, ये हमारा सरफेस एरिया हो गया. और ये सारे हमारे क्या है? सरफेस एरिया है. ये हमारी वर्टिसेस हो गई, ये हमारी साइड हो गई, ये हमारा फेस हो गया. फेस को ही हम बोलते हैं सरफेस एरिया. और ये हमारे 2 तरीक़ों से जाने जाते हैं. पहले तो जाने तो टोटल सरफेस एरिया, दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले समझेंगे कि इस क्यूबॉइड जो शेप है हमारा, उसका टोटल सरफेस क्या होता है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपने क्लास 7th में जरूर पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर है, सामने वाला 1 2 3 4 5 सॉरी 4 1 2 3 4, बस ये एक्स्ट्रा गिन लिया था, काउंट कर लिया था. तो जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो भी हमारा 3D स्ट्रक्चर ऑफ किसका होता है? रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल का जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्यूबॉइड होता है. अब यहाँ पर सरफेस एरिया की बात की है तो सबसे पहला जो सरफेस एरिया आएगा वो ये. सपोज ये हमने बेस में रखा हुआ है, ये वाला जो है बेस को मैंने अपने फ्रंट में किया, तो हमारा जो ये जो लंबी वो जो लेंथ है वो हमारी L हो गई. और ये हमारा क्या हो गया? बेस. ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारा क्या हो गया? बेस. सपोज लिख लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ये हमारा एक सरफेस हुआ. दूसरा सरफेस क्या है? लेंथ. ये हमारा बेस ना होगा, ये हमारा हाइट होगा, क्योंकि बेस हमारी क्या हो गई? ये हो गई. इस कॉर्नर से अगर देखेंगे तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, पीछे साइड ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हमारी ऊंचाई हाइट हो गई. तो ये इस एरिया का हम अगर इस सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू हाइट. लेंथ इनटू हाइट प्लस फिर ऊपर आते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बेस था. बेस जैसे ये हमारा जो बेस था, एक स्पेस जहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, सेम हमारा ये क्या हो गया? टॉप एंगल हो गया. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ और ये ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सेम जो हमारा लेंथ और हाइट था, इसी के जस्ट अपोजिट क्या हो गया? लेंथ इनटू हाइट. लेंथ इनटू हाइट प्लस अब ये बचा साइड के, फर्स्ट और सेकंड साइड के जो व्यू होते हैं, ये एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बस ये दोनों बचे. तो इन दोनों को कैसे लिखेंगे? हमने ये माना ये हमारा क्या हो गया? हाइट. इस ऑब्जेक्ट ये कॉर्नर से ले लेते हैं, ये हमारा लेंथ और ये हाइट हो गया.
तो ये हमारा क्या हो गया हाइट, ऊंचाई क्या हो गई हमारी हाइट, और ये हमारा क्या हो गया बेस। तो इसका एरिया हम फाइंड करने के बेस इंटू हाइट करेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट प्लस फिर एक फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये होगा, ये भी क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो गया हमारा बेस, और ये हमारी हाइट हो गई। लेंथ हमारी सामने है, लेंथ ये सब हमारी क्या है लेंथ है, ये हमारी बेस है, बेस और ये बेस, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई हाइट, ठीक। तो हम अगर ये वाला फेज हो गया हमारा, तो दूसरा सरफेस ये बचा है, तो इसको अगर इसका एरिया हम फाइंड करेंगे तो ये हमारी बेस है, ये हमारी हाइट है, तो बेस इंटू हाइट। अब देखिए हमारे टोटल जो फेज होते हैं हमारे क्यूबॉइड में, जितने भी फेज होते हैं कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 के 6 फेज का एरिया हमने लिख लिया है। इसमें देखो कि हमको कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखो लेंथ ब्रेड्थ हमारे कॉमन मिल रहा है, किसी एक को उठा लो, लेंथ ब्रेड्थ, फिर हाइट हमारा मिल रहा है लेंथ इंटू हाइट प्लस LH प्लस हमारा बेस हो गया ये और ये प्लस BH, ये सब कितने टाइम्स हैं 2 टाइम्स है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हमें इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला बेसिकली ऐसे लिखा होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। सेम है, सम के टर्म्स में है तो कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, कहीं भी चेंज कर सकते हैं, बट हमारा फॉर्मूला जो है बेसिकली सेम है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया है। सेम हमारा क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, वो एक्चुअली नॉइज होने लगी थी ना, इस वजह से मैंने पॉज कर दिया था। चलिए अब हमारा लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड हो गया। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो हमारा जो एरिया फाइंड हुआ है हमें मालूम होगा, तो एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड है हमारा, जो हमारा क्यूबॉइड है वो 3D स्ट्रक्चर किसका है, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल हमारा 2D स्ट्रक्चर है और क्यूबॉइड हमारा 3D स्ट्रक्चर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों, क्योंकि सिर्फ एक एरिया दिया होता है, वो भी कोई भी मान लो, एक होती है हमारी लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, इस वजह से इसका एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। बट ये क्या है 3D स्ट्रक्चर है, तो अगर ये लेंथ ब्रेड्थ ये हो गया, लेंथ ब्रेड्थ और ये फिर हाइट हो गई, तो 1 2 सबका अलग अलग हम फाइंड करेंगे, तो हमारा सब लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू बेस और लेंथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट फाइंड हो गया था। सब कुछ हमारे पास डबल डबल है, तो सबका एक एक फाइंड, एक एक कॉमन करके हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू सेम हो जाएगी। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी बेस, लेंथ इंटू बेस ये है, लेंथ इंटू बेस ये है, अगर किसी एक का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल हमारा वही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने ये कर दिया। अब हमारा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमने कोई क्यूबॉइड लिया था, ये हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में कोई भी 2 फेज टॉप और बॉटम को हम अगर निकाल देते हैं, टॉप का जो सरफेस है उसको, टॉप का जो सरफेस है ये और बॉटम का सरफेस है जो ये, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, बाकी के जो साइड के 1 2 3 4 फेज जो बचेंगे, कोई भी 4 फेज को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने इसका टॉप का और बॉटम का हटा देते हैं, टॉप का और बॉटम का मैंने हटा दिया, तो क्या बचा 1 2 3 और 4 बचे। सिंपल वही मेथड यूज़ करेंगे। सामने वाला क्या हो गया लेंथ इंटू हाइट प्लस साइड का क्या हो गया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट प्लस फिर ये हो गया हमारा क्या लेंथ इंटू हाइट, सेम इसी तरह है लेंथ इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट। ठीक, हमारे पास देखिए यहाँ पास अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 के साथ लिख देंगे LH प्लस BH। अभी भी इसमें कुछ कॉमन मिला है हमारा हाइट, बेस और लेंथ हमारे अलग अलग हैं, तो हाइट को भी हम बाहर निकाल लेंगे 2 इंटू H L प्लस B। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ये अभी हमारी प्रूविंग है। नेक्स्ट टॉपिक में, अब नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होगी वो हमारा क्या होगा, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस।